खबर आजमगढ़ से, जहां अहिरौला ब्लॉक क्षेत्र के बनहर मैचक गजरी महुआरा गांव निवासी समाजसेवी राजमणि यादव ने अपनी मां की स्मृति में देवव्रती शिक्षण संस्थान की स्थापना कर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की अनूठी पहल की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रतिभा देखकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। राजमणि यादव का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। उन्होंने गरीबों को करीब से देखा है। बातचीत के दौरान उन्होंने भावुक होकर बताया कि एक समय ऐसा था जब उनके पैरों में चप्पल तक नहीं होती थी और स्कूल की फीस जमा करना भी मुश्किल था। इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें गरीब बच्चों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तय किया है कि अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करेंगे। वर्तमान में उनके संस्थान में करीब 400 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए बाहर से योग्य शिक्षकों को भी बुलाया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों ने देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। लोगों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलना बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राजमणि यादव के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जहां कई लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं, वहीं उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद उनकी स्मृति को समाज सेवा से जोड़ते हुए गरीब बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान खड़ा किया है। लोगों ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक और नेक पहल बताया। राजमणि यादव ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी कमाई का उपयोग परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जरूरी ज़रूरतों को पूरा करने में करें। उन्होंने फिजूल खर्ची और गलत आदतों से बचने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि देवव्रती शिक्षण संस्थान के बच्चे आगे चलकर देश के निर्माण में योगदान दें और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने विश्वास जताया कि जब संस्थान के बच्चे अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे तो क्षेत्र की जनता भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेगी। समाजसेवी राजमणि यादव ने कहा कि वह संस्थान को आने वाले समय में और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। आज कार्यक्रम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें कि इस शिक्षण संस्थान के बारे में, जो निःशुल्क आप कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उसके बारे में, और थोड़ा कैसे चला रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं अब हो गई हैं, कहां तक पहुंची हैं व्यवस्थाएं। देखिए, इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिले की जनता को और अपने गांव जवार की जनता का दंडवत प्रणाम करते हुए ढेर सारा जो है धन्यवाद करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जो ये निःशुल्क शिक्षा का अभियान है वो मेरी अपनी गरीबी, अपनी मजलूमी से जुड़ा हुआ है, अपने संघर्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष करके बड़ी मुश्किल से मेरी फीस नहीं हो पाया करती थी तो पढ़ा हूं। उसी से प्रेरित होके मैं अपनी जो व्यक्तिगत इनकम करता हूं वो समस्त इनकम इस संस्थान के लिए जो है एक तरह से कहिए कि दे रहा हूं या दान कर दे रहा हूं। जब आप लोग प्रथम बार आए थे तो आप देख रहे हैं कि ये स्कूल की बिल्डिंग है और इस स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। एक बेहतरीन तरीके की बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं। आपके सामने जो बच्चे अपने संगीत प्रस्तुत किए, अपने स्पीच प्रस्तुत किए हैं, उनको भी कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा कि वो स्पीच इतनी फ्लुएंट है कि जो 2 का बच्चा है वो इंग्लिश में कितनी बेहतरीन तरीके से बात कर रहा है। बड़े बड़े जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उनकी बराबरी कर रहा है। ये सब देख के बड़ा गौरवान्वित महसूस किया मैं। और उन्हीं लोगों पर खर्च करने के लिए, उन्हीं का निर्माण करने के लिए बेहतरीन टीचरों को दूर दूर से, दार्जिलिंग से, साउथ से, लखनऊ से, या जो बेहतर जहां से मिले हैं एजुकेटेड लोग, उनको लाया गया है और वो इन बच्चों में एक बेहतर क्वालिटी का निर्माण कर रहे हैं। इस समय लगभग कितने बच्चे हो गए हैं? जो एडमिशन की बात है सर, हम अपना फाउंडेशन स्वतः तैयार कर रहे हैं, इसलिए एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 मात्र इतनी ही क्लास के बच्चों को हमने एडमिशन लिया है और 25-25 बच्चों का हमने टारगेट रखा था, लेकिन कुछ और गरीब बच्चे हमें मिले जिन्हें देखकर ये लगा कि नहीं, इनको छोड़ना कहीं ना कहीं अन्याय हो जाएगा, तो वो लगभग 130 बच्चे के करीब इस समय जो है हमारे पास क्लास में है और 650 बच्चों के करीब शाम के कोचिंग में पढ़ते हैं। हर काम को शुरू करने से एक सकारात्मक चीज होती है, एक नकारात्मक।
आपको इसमें शुरू करने में क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी चीज को शुरू करने में नो डाउट पालू दो होते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष के माध्यम से अगर जीत हासिल होती है तो आनंद मिलता है, और पराजय लगती है तो निश्चित तौर से दुख मिलता है। जहां तक मेरा अपना नजरिया पहुंच रहा है, अभी सिर्फ मुझे आनंद मिल रहा है, क्योंकि मेरे देश मेरे क्षेत्र की जो जनता है वो कहीं न कहीं बहुत सारा प्यार दे रही है, और इतने सारे बच्चे मुझे पिता तुल्य प्यार देते हैं। ये देखकर बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं, और उनके अंदर बिल्डअप हो रहा ये जो शिक्षा का प्रकार है, उसके जो अंकुर हैं, उनका जो निर्माण एक बेहतर तरीके से हो रहा है, उसे देखकर भी बहुत गौरवान्वित होता। तो निश्चित तौर से मैं अपने पूरे जीवन की कमाई को इन्हीं बच्चों को समर्पित कर रहा हूं, और इनका जो रिजल्ट है वही मेरा बेनिफिट है, वही मेरा सूत्र है, और वही मेरा समस्त धन है। मतलब समर्पण जो आप बता रहे हैं, पूरे मतलब जीवन की कमाई में इसी को समर्पण करें। आज जो आप फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है, अभी तो बच्चे प्रथम सेकंड यही तो हाँ, समय तो अभी काफी लगा है, क्योंकि ये रिजल्ट बच्चे जो आप प्रथम में है, द्वितीय में है, इतना जल्दी तो रिजल्ट देंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ये लंबा संघर्ष आपने जुड़ा बहुत बड़ा उठाया है, और संघर्ष आपका बहुत लंबा है, और इतने जल्दी सफलता जो आप कर रहे हैं, ये तो काफी समय सफलता को मतलब आपका नजरिया क्या सफलता देखना। सादर प्रणाम है आपके क्वेश्चन को। मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, और निश्चित तौर से वो मैंने हासिल किया है। इस क्षेत्र में रूपानी का चप्पल मेरे पैरों में नहीं होता था। 10 साल में मैं मर्सिडीज तक पहुंचा हूं। मेरे जीवन में असंभव नहीं है, क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं कि जिसके पास पहनने के लिए शर्ट ना हो और रूपानी का चप्पल ना हो, अगर वो करोड़ों की मर्सिडीज तक अपने संघर्ष से पहुंच सकता है, तो निश्चित तौर से ये जो बीड़ा उठाया हूं मैं, इसका रिजल्ट मुझे मात्र 4 महीने में दिखने लग गया है। और ये मेरा मनोबल, इतना बेहतरीन संघर्ष करूंगा कि अभी 2-4 लाख रुपए अगर खर्चे हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि खर्च करने के लिए मैं 40 लाख रुपए महीने कमाऊं और इन पर लगाऊं। मतलब ये मेरा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है कि आपको आनंद मिले, बाकी आपका कोई उद्देश्य नहीं। बिल्कुल, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, मेरे समाज के लोगों को आनंद मिल रहा है, उन बच्चों को बहुत आनंद मिल रहा है जो कभी कल्पना नहीं किए थे, वो आज सीबीएसई पैटर्न की शिक्षा को हासिल कर रहे हैं। और आपने देखा कि जितनी बेहतरीन प्रस्तुति है, मेरे यहाँ तो मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, आप सबके बीच गए हैं, उन्होंने बच्चों की बड़ी सराहना की कि सर हमें उम्मीद नहीं थी कि निःशुल्क शिक्षा में भी इतना बेहतरीन जो है प्रदर्शन बच्चे कर सकते हैं, और इतना बढ़िया एजुकेशन बाई इंग्लिश हासिल कर सकते हैं, वो सुविधाएं आप दे सकते हैं। ये जो है उम्मीद नहीं थी, और वो उम्मीदें आप सबके बीच कहीं ना कहीं खरी उतरी। गरीब अभिभावकों के लिए कोई संदेश आपका हो? गरीब अभिभावकों के लिए मेरा एक संदेश है कि वो अपनी गाढ़ी कमाई का अपने परिवार के निर्वहन और निर्माण में खर्च करें। समाज में तमाम फिजूल खर्ची है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना या इस तरह के चीजों से वो बचे, और अपने बच्चे के कपड़े के लिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए वो बेहतर तैयारी करें, क्योंकि उसी से उसका समाज में सम्मान बढ़ेगा और निर्माण होगा। बाकी शिक्षा के लिए तो मैं आगे उनको लेकर बढ़ ही चुका हूँ। नव भारत के निर्माण के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं और मेरे बच्चे इस देश के लिए समर्पित हैं, और इस देश के निर्माण में, विश्व के पटल पर देश का नाम ले जाने में मेरे बच्चे, जहां तक मेरी उम्मीद है, निश्चित तौर पर सफल होंगे। और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा उस समय, और मेरे क्षेत्र का भी गौरव निश्चित तौर से बढ़ेगा। इसलिए आभार इस क्षेत्रवासियों का भी, जिन्होंने अपने बच्चों को हमें ऐसा बनाने के लायक दिया कि हम उसे बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपको। आप सारे बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को सादर प्रणाम और ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की बधाई।